Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss one organic reaction. Look at this reaction. देखिए इसमें सबसे पहले दिया हुआ है साइक्लोब्यूटेन. Okay, when this cyclobutane treated with chlorine in the presence of sunlight, and then first A, after this alcoholic KOH treated with A, and then B followed by O3H2. ओके, O3H2 मीन्स ओजोन के साथ में रिएक्शन करनी है, देन हाइड्रोलाइसिस करना है, तो फाइनली जो है एक C बनना है. तो इसको हमने आइडेंटिफाई किया करना है कि व्हाट आर A, B, C. ओके, तो ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले साइक्लोब्यूटेन जो दिया हुआ है, साइक्लोब्यूटेन, तो ये जो साइक्लोब्यूटेन है क्लोरीन और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या रिएक्शन देता है. एक्चुअली में ये देने का मेन रीजन ये है कि देखिए बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन रहते हैं कि ये जो साइक्लोब्यूटेन है, अगर इससे हम एक कार्बन लेस साइक्लोप्रोपेन में अगर हम चले जाएं तो उसमें सनलाइट की प्रेजेंस में और डार्क में रिएक्शन डिफरेंट होती है. किसके लिए? जब इससे हम लोअर मेंबर में चले जाएं. साइक्लोप्रोपेन के लिए, साइक्लोप्रोपेन में सनलाइट में जो है अगर आप क्लोरीन की रिएक्शन करेंगे तो कोई और प्रोडक्ट बनता है, और डार्क में इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट अगर आप रिएक्शन करते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है. तो उसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए रिएक्शन दी भी गई है. लेकिन साइक्लोब्यूटेन जो है सनलाइट की प्रेजेंस में तो रिएक्शन दे सकता है, लेकिन डार्क में ये रिएक्शन नहीं देता है. ओके, जो साइक्लोप्रोपेन है, देखिए साइक्लोप्रोपेन ये है, ध्यान से देखिए. साइक्लोप्रोपेन में अगर आप लेते हैं सनलाइट, ओके, और क्लोरीन की रिएक्शन कर देते हैं तो तब रिएक्शन क्या होती है. और अगर आप इसमें ले लेते हैं डार्क में, अगर क्लोरीन की रिएक्शन करें और डार्क में करें तो दोनों में अलग अलग रिएक्शन होती है. अगर आप सनलाइट में करते हैं तो इसमें कुछ इस तरह के प्रोडक्ट आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन जब आप डार्क में करते हैं तो तब इसमें क्या हो जाता है, ओपन चेन हो जाता है. जैसे यहाँ से ओपन हो गया तो इसमें बन जाएगा CH2Cl, CH2 और एक और CH2 लगा करके उससे क्या जुड़ जाएगा, आपका Cl जुड़ जाएगा. 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन बन जाता है डार्क में. ओके, सनलाइट में सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है. अब यहां पे लेकिन साइक्लोब्यूटेन जो है, ये जो आप देख रहे हैं कि डार्क में ओपन चेन जो हो जाता है, ये वाली रिएक्शन ये साइक्लोब्यूटेन नहीं देता है. साइक्लोब्यूटेन नहीं देता है. सनलाइट में इसी तरह का सब्स्टिट्यूटेड ये प्रोडक्ट बनाएगा. ओके, सब्स्टिट्यूटेड यहां पर जब प्रोडक्ट बनता है तो उसी को हम लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं. तो कंफ्यूजन जो क्रिएट करने का मेन जो यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है वो इसी के लिए बना हुआ है कि कहीं बच्चे ओपन चेन में ना बना दे. यहाँ पर तो यहाँ पे मेनली क्या बनेगा, आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बनेगा. तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में देखिए कैसे बनाएंगे आप, इसको ध्यान से समझिएगा. पहला है, आपको दिया गया है साइक्लोब्यूटेन दिया है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है इसमें जो प्रोडक्ट पहला ए बनेगा, ये बनेगा आपका क्या, क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन. ये क्या बन गया आपका, क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन. ओके, रिएक्शन ये किस फॉर्म में होगी कंप्लीट, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये पूरी होगी. आप इसकी मैकेनिज्म दूसरे किसी और में वीडियोस में भी देख सकते हैं हमारे. पहले क्या होगा, आपका फ्री रेडिकल्स बनेंगे, वो फ्री रेडिकल्स आपका इसमें रिएक्ट करेगा, इसमें अगर करेगा तो फिर यहाँ पर भी एक क्या बनाएगा, वो फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, देन फाइनली ये बन जाएगा आपका. ओके, क्योंकि जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप मैकेनिज्म होती है. चेन इनिशिएशन होती है, देन आपका चेन प्रोपैगेशन स्टेप होता है, एंड फाइनली एक स्टेप होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन. उसमें फाइनल प्रोडक्ट बनेगा. ये जो आपका बना हुआ है क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, ये बना हुआ है ए, तो ए तो ये बन गया आपका. अब फॉलोड बाय क्या करना है, देखिए अल्कोहलिक KOH. एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा,
अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है। ठीक है, जब अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो अल्कोहल नहीं बनता है। कुछ चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर आप एक्वस KOH लेते तो अल्कोहल बनता। तो यहां पर भी रिएक्शन देखिए, यहां से यहां आप गए, ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। अब जब आप इसके बाद आप जा रहे हैं A to B, वो भी जो है आपका क्या है, एक तरह का सब्स्टिट्यूटेड है या एलिमिनेशन। ये समझने की जरूरत है कि क्या यहाँ पर OH आएगा या जो है, जैसे देखिए अल्कोहलिक KOH दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो अल्कोहल नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि जब आप C2H5OH यहाँ पर लेते हैं तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। अगर यहाँ पर एक ही होता तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। कैसे? क्योंकि एक्वस भी जो है H प्लस और OH माइनस वहां से भी आएगा और KOH भी OH माइनस देगा, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या लग जाता है, सीधे OH लग जाता है। तब लगता है जब यहाँ पर एक्वस होता तो। लेकिन यहाँ पर क्या दिया इसने, अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH के साथ में क्या होगा, यहाँ पे जो है ये Cl माइनस आउट होता है और यहां से H निकलता है और यहाँ पर क्या बन जाता है आपका, डबल बॉन्ड जनरेट होता है, अनसैचुरेशन आता है। अल्कोहलिक KOH से याद रखिएगा अनसैचुरेशन बनेगा, अनसैचुरेशन कंपाउंड में आएगा अगर आप किसी जो है हेलो सब्स्टिट्यूटेड जो है, या तो आप ओपन चेन वाले किसी एल्केन को ले लीजिए या जो है आप साइक्लिक वाले को ले लीजिए। दोनों में जो है अनसैचुरेशन के चांस रहेंगे जब अल्कोहलिक KOH होगा। तो यहां पे आपका बनेगा कुछ इस तरह से, देखिए ये हो गया और यहां आ जाएगा आपका क्या, डबल बॉन्ड। ठीक है ना। तो ये क्या है आपका साइक्लोब्यूटीन। ओके, तो ध्यान रखने की जरूरत है। अगर मैं यहीं पे आपको बता दूं, ये है साइक्लोब्यूटीन। ओके, तो ये तो बन गया आपका B। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे ये होता अल्कोहलिक AlC ना लिख करके AQ लिखा होता तो देखिए क्या होता, AQ एक्वस KOH। तो जब एक्वस KOH इसमें अगर आप लेते हैं, इसमें मिलाते हैं, तो तब आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से, यहां पे आएगा OH। तो ध्यान रखने की जरूरत है कि जब एक्वस होगा तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहलिक होगा तो अल्कोहल नहीं बनेगा, ब्यूटीन यानी ईन बनेगा। ठीक है ना, एल्कीन अनसैचुरेशन आएगा, ये कहने का मतलब। ओके, ये तो खैर हमने बनाना नहीं है, लेकिन आपको ये समझना है कि अगर ऐसा होता, एक्वस होता, तो ये याद रखिएगा, एक्वस होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्कोहलिक होगा अल्कोहल नहीं बनेगा, एक्वस होगा तो अल्कोहल बनेगा। ओके, नाउ हम B से हमने C में जाना है। ओके, तो ये B से C वाला स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए ये है O3 यानी कि ओजोनाइट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि आपके पास में क्या आ गया, अनसैचुरेशन आ गया है। अनसैचुरेटेड चाहे आप हाइड्रोकार्बन में लें, क्या एल्कीन लें या एल्काइन लें। ओके, दोनों में अगर आप ओजोन की रिएक्शन करते हैं एल्कीन या एल्काइन के साथ में, तो ओजोनाइड बनता है। देन ओजोनाइड जो है हाइड्रोलाइज होता है। आप हाइड्रोलाइज कर सकते हैं ZnH2O के साथ में, आप हाइड्रोलाइज कर सकते हैं जिंक और एसिटिक एसिड के साथ में। ओके, तो यहाँ पे आप फाइनली क्या बनेगा, देखिए साइक्लिक फॉर्म में ये है। और अगर आप ओजोनाइड, पहले ओजोनाइड बनेगा, जब ओजोनाइड का आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहां से देखिए यहां पे ब्रेक होगा और इस कार्बन जो अनसैचुरेटेड जो कार्बन है, जो कि आपकी क्या है 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्योंकि एक क्या बना हुआ है यहाँ पर पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो ये आपका किसके बीच में बनेगा, p और p ऑर्बिटल के बीच में बनेगा। तो ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड जो है फाइनली हाइड्रोलाइज उसको करेंगे, क्लीप होगा, बॉन्ड क्लीप होगा उसमें, और आपको मिलेगा इस कार्बन के साथ में भी और इस कार्बन के साथ में भी COOH
COOH ये लगा हुआ मिलेगा आपको। यहां पर भी COH हो गया और यहां पर भी COH हो गया। जो अनसैचुरेटेड जो कार्बन है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों में आपको क्या मिल जाएगा, COOH और COH मिलेगा। ये दोनों कार्बन के आपके sp3 है, ये अपनी जगह एज सच रहेंगे ये दोनों। और ये जो sp2 आपका था, ये sp2 है, उसकी जगह पर आपका क्या आ गया, COH आ गया। इट मींस जो आपका यहाँ पर C बना है वो ये है C, और इस C का क्या नाम है वो भी देखिए, 1 2 3 एंड फाइनली दिस वन इज द 4। एंड नाउ IUPAC नेम इज ब्यूट। 4 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। देयर आर 4 कार्बन एटम्स एंड 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इट मींस डाइओइक एसिड। ये है क्या आपका, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, डाइकार्बोक्सिलिक है, डाइबेसिक है। 1,4 पे जो है ओइक एसिड है, तो ये आपका या ब्यूट 1, फिर डैश करेंगे, देखिए IUPAC नेम बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, ब्यूट डैश 1,4 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। दिस वन इज द IUPAC नेम एंड दिस इज C। ये क्या बना आपका C। तो C में आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका, डाइओइक एसिड बन रहा है, और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या है आपका, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो ये याद रखिएगा ये C किस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला तो ये है कि यहाँ पर ओपन चेन आपको नहीं करना है, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में है, केवल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, और आपको बना देना है क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। उसको जो है अल्कोहलिक KOH के साथ में लेना है अपनी। तो अल्कोहलिक KOH में आपका इलिमिनेट होगा, यहाँ पे HCl पूरा आउट हो जाएगा, इलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एलिमिनेट होकर के आपका क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। एंड साइक्लोब्यूटेन जो है यहाँ पे आपने O3 और H2O, इट मीन्स पहले आपने क्या किया, O3 का जो है एक एडिशन उसके साथ में किया, ओजोनाइड एडक्ट बनेगा, और वो ओजोनाइड जो है हाइड्रोलाइज होकर के वाटर के साथ में रिएक्ट करके वो क्या बन जाएगा आपका, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो इसको देखिएगा। और इसी तरह से बाकी रिएक्शंस भी हैं, जो कन्वर्जन है, जो आप लोग को क्लास में भी हमने दिया था, उसको आप जो है अभी आगे फॉलो करिएगा, और जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको फिर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।